अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान के हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं, एक कंपनी है साया कॉरपोरेशन, ये मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम आयद हुआ है और अब देखते हैं कि साया कॉरपोरेशन अपनी पोजीशन को इसके ऊपर कैसे क्लियर करता है। ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम के हक़ में जो फ़खर जमान का जो ट्वीट था वो बुनियादी तौर पर बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए नहीं था। उसमें एक करेक्टर हैं गुड्डू पंडित। उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ कि हम जिस टाइप के आदमी हैं ना, उसमें दिक्कत यही है कि हमें भी नहीं पता कि हम कब क्या कर जाएं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के गुड्डू पंडित बने हुए हैं फ़खर जमान, और सच माने उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब क्या कर जाएं, और इस तरह का पैगाम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों को दिया भी है। क्योंकि अब तक जो सब बातें आ रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी बोले हैं, इसके ऊपर कप्तान बोले हैं, और इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज के तहत बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर सकता कि हम लोग क्रिकेट की ना बात कर सकें। आज जो हुआ आपके सामने है कि हमारे जो वाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं गैरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रीज़न उन्होंने जो हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, ये तो एक तरफ की स्टोरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा वो प्लेयर है और जैसे उसने काम किया कोचिंग में आके भी बड़ा ज़बरदस्त किया। बड़ी बड़ी टीमों के साथ उसने काम किया, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, और टॉप लेवल पे उन टीमों को लेके गया। जैसे अपनी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ वो नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया उसने। उसके बाद इंडिया हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी बोले हैं, इसके ऊपर कप्तान बोले हैं, और इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज के तहत बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। मगर खामोशी है तो सिर्फ फ़खर जमान की तरफ से, और ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। ये बात वही समझते हैं जो फ़खर जमान को समझता है। और फ़खर जमान के पास ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या रखी हैं? वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो दौरा जिम्बाब्वे में नहीं है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। और सच बात यह है कि जिन्होंने फ़खर जमान को निकाला है उन्हें भी पता है कि जो बहाना लगाया गया ना फिटनेस टेस्ट का, ये सरासर एक बहाना है। और कोशिश की है आकिब जावेद ने भी, कोशिश की है रिजवान ने भी कि किसी तरह से फ़खर जमान आ जाए, मगर इनके नाम के ऊपर रेड मार्क किसी और तरफ से आया हुआ है, और जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा फ़खर जमान के लिए रेड मार्क हमेशा रहेगा। चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले आकिब जावेद, जितना मर्जी जोर लगा ले मोहम्मद रिजवान ने तो ये भी कह दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। ये उन्होंने बोला एज ए कैप्टन, जो कि एक तरह से बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर बेख्तियार कैप्टन है। भाई बेख्तियार नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि हमने रेड मार्क रखा, ये अवेलेबल ही नहीं है आपको सिलेक्शन के लिए, इस पर बात ही नहीं हो सकती। तो वो क्या कर सकते हैं? अपने प्लान एक साजिश थी जिसके ताने बाने मिलते हैं कि अपना फौजी मरवा के एक और बंदा उसको कप्तानी की दौड़ के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रखने के लिए एक साजिश की गई। और इसके अंदर ये इल्ज़ाम है साया ग्रुप के ऊपर, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस इल्ज़ाम से कि और आपको याद है कि साया कॉरपोरेशन ने जो रिजवान को कप्तान बनाने के हवाले से जो ट्वीट किया, उसके कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि नीचे आके लोग लिखेंगे कि आपने अपना बंदा कप्तान बनवाने के लिए फ़खर जमान के ऊपर आपने छुरी चलाई है। तो अब क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो चीज़ें सामने आती जा रही हैं। इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जब बाबर आजम को पाकिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया, तो फ़खर जमान के अकाउंट से ट्वीट आई जो कि 66 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। 6.6 मिलियन लोगों ने उस ट्वीट को देखा। उसके ऊपर उन्होंने फ़खर को सपोर्ट किया और कोहली को लेके कुछ जुमले ऐड किए गए कि भी बाबर भी उसी लेवल का प्लेयर है, और कोहली पे भी एक मुश्किल वक्त आया था जो कि फ़खर जमान के ये अल्फाज नहीं हैं, अब तस्दीक हो चुकी है। और फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि साया कॉरपोरेशन के जो रूह रवा हैं तलहा साहब, वो मर्दान तक फ़खर जमान के पीछे गए हैं उनको राज़ी करने के लिए कि आप ना तो हमारी कंपनी को छोड़िए और ना ही आप जो है हमारे साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है उसको ख़त्म कीजिए। ज़रा ये बताते हैं कि फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन की तरफ से उनको फंसाने के लिए जो किया गया, उससे फ़खर जमान नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, जब फ़खर जमान के अकाउंट से ये ट्वीट आया तो
उसके बाद उस ट्वीट को फटाफट स्क्रीनशॉट लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ग्रुप के अंदर पीसीबी के एक अफसर ने डाला और फटाफट रेकमेंड कर दिया कि फ़खर जमान ने, ये देखें हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और इन्होंने ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी किया है, तो इनको शो काज नोटिस किया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इस गेम को समझ नहीं सके कि ये अपने बंदे को सिक्योर करने के लिए, कप्तान बनवाने के लिए एक कंपनी मुलविस है। और फ़खर के बारे में जो अब देखें ना, चेयरमैन को तो नहीं पता कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। चेयरमैन तो एक लार्जर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो जो नीचे लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी मुलविस थे फ़खर को दीवार के साथ लगाने के लिए। उन्होंने फ़खर की ट्वीट का स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाला और साथ ही एक्शन भी रिकमेंड कर दिया और शो काज नोटिस भी इशू करवा दिया फ़खर जमान को। और फ़खर ने बाद में फिर उस ट्वीट में जो उसका मौक़िफ़ था, उसने वो बोला, जो उसने अपने लॉयर के साथ बात की कि मैंने किसी पीसीबी के अफसर को या क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को टारगेट नहीं किया, मैंने सेपरेटली बाबर आजम की तारीफ़ की है। और बाबर आजम की तारीफ़ करना कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, फ़खर भी क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने भी अब बहुत सारे और अपने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी करने हैं, आगे करने हैं। उन्होंने आके अभी तक ऑफिशियली तरदीद नहीं किया है कि ये साया ग्रुप को जो जुमले मेरे से शेयर किए गए, क्योंकि कोई भी ट्वीट जब किया जाता है तो वो जुमले शेयर किए जाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं फ़खर जमान के अकाउंट से जो ट्वीट हुआ, वो शायद ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, कि शायद उनको ये कहा गया हो कि बाबर के हक में आपके हवाले से ट्वीट किया जा रहा है, 4 और भी बंदे बाबर के हक में ट्वीट करने जा रहे हैं। मुझे एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर ने, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल है ऑस्ट्रेलिया के टूर को लेके, उसने मुझे फ़ोन करके, खुद मुझे फ़ोन करके पता है क्या बोला मजाक में, कि मैं भी एक ट्वीट, मेरे भी अकाउंट से एक ट्वीट होने जा रहा है। मैंने कहा क्या ट्वीट होने जा रहा है? मैंने कहता है कि मेरे अकाउंट से ट्वीट होने जा रहा है कि चैंपियन इज़ ऑलवेज चैंपियन। तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, फ़खर को फंसा दिया गया है तो क्यों आपने अपने आप को मरवाना है? कहते हैं ऐसी बात है। मैंने कहा ये बहुत बड़े लेवल की साजिश हो रही है, इसमें एजेंट कंपनियां मुलविस हैं, एजेंट कंपनियां आपको प्रवोक कर रही हैं। देखो, मेरे से, बीबीएन स्पोर्ट्स से, इजाज़ वसीम से ज़्यादा तो बाबर को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहां पे एक साजिश घड़ी गई। एक बंदे को, अपने बंदे को, एक बंदा में नहीं, अपने बंदे को अकोमोडेट करने के लिए अपने फौजी मरवाए गए, अपने एजेंट, अपने क्लाइंट कुर्बान किए गए।